दोस्तों, एक मोबाइल की कीमत कितनी हो सकती है? 50,000, 1,00,000, 5,00,000 या 10,00,000। लेकिन क्या एक मोबाइल फोन की कीमत एक जिंदगी से ज्यादा हो सकती है? उत्तर हमेशा मिलेगा नहीं। लेकिन पिछले 2-4 दिन पहले ही महाराष्ट्र के संभाजी नगर से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आ रही है। रिपोर्टों के अनुसार एक बच्चे का अपने माँ बाप के साथ मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ और उससे नाराज होकर बच्चा पास की ही एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसको वापस लाने के लिए माँ बाप और अन्य लोगों को घंटों बिताने पड़े। लेकिन बच्चा गुस्से में आकर पहाड़ी से छलांग लगा गया और उसको बचाने की कोशिश में माँ बाप भी अपनी जान गंवा बैठे। एक परिवार, 3 जिंदगियां और पीछे रह गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें अपने बच्चों और परिवार के साथ मिलकर तलाशना होगा। क्या कोई वस्तु, क्या कोई चीज इतनी महंगी हो सकती है कि उसकी कीमत आपकी जान से ज्यादा हो? बिल्कुल नहीं, नेवर। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके माँ बाप आपको कोई महंगी चीज नहीं दिला पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इसके लिए अप्रूव नहीं कर रही हो, इसके लिए परमिट नहीं कर रही हो सकता है वो चाहते हो कि आपको जरूरत और इच्छा में अंतर समझा सके, और हो सकता है वो सोच रहे हो अभी नहीं, थोड़ा समय बाद। तो इस नहीं को अपनी जिंदगी का सवाल मत बनाइए। याद रखिए, फोन दोबारा खरीदा जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, चीजें दोबारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन आपकी जिंदगी दोबारा नहीं आ सकती। अगर आज आपको कोई चीज, कोई वस्तु नहीं मिली तो थोड़ा रुकिए, सोचिए, अपने माँ बाप से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने किसी भरोसेमंद आदमी से बात कीजिए। लेकिन गुस्से और निराशा में ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए जहां से वापस लौटने का रास्ता ही बंद हो जाए। आइए अब हम इसे साइकोलॉजी के अनुसार समझते हैं। साइकोलॉजी क्या कहता है? कई बार बहुत तेज गुस्से, शर्मिंदगी, निराशा या अपमान के क्षण में आदमी का दिमाग बहुत संकरा हो जाता है, उसकी सोच बहुत संकरी हो जाती है, नैरो माइंडेड हो जाता है इंसान। इसलिए कभी भी तेज भावना आए तो थोड़ी देर रुकिए, सोचिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। इंसान को लगता है बस यही समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं, लेकिन याद रखिए, समस्या स्थायी नहीं होती, परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है और आपकी समस्याएं भी। जो समस्या आज आपको लग रही है कि यह बहुत बड़ी समस्या है, हो सकता है कुछ समय के बाद वही समस्या आपको बहुत छोटी लगने लगे। इसलिए भावना जब भी बहुत तेज हो तो कोई बड़ा फैसला मत कीजिए, रुकिए, अपने आप को शांत कीजिए, किसी से बात कीजिए, फिर फैसला लीजिए। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि माँ बाप को बच्चे की हर मांग पूरी करना जरूरी नहीं, लेकिन बच्चे की हर भावना को सुनना, समझना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा किसी महंगी चीज की मांग करता है तो उसको ये नहीं कहना कि नहीं मिलेगी, उससे पूछिए कि आपको ये चीज, ये वस्तु इतनी जरूरी क्यों लग रही है। कभी कभी वस्तु की मांग के पीछे सिर्फ बच्चे की इच्छा नहीं होती, उसके पीछे होता है उसके दोस्तों के साथ उसकी तुलना, सोशल मीडिया का प्रभाव, और कई बार तो उसको यह डर भी सताता रहता है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाए। यहीं पर माता पिता की भूमिका शुरू होती है। वो अपने बच्चों के पास बैठें, उनको समय दें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें कि बचपन में उनके साथ ऐसा होता था लेकिन उन्होंने कैसे फैसले लिए। आइए अब हम इसे भारतीय इंडेक्स में समझेंगे, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी के अनुसार समझेंगे।
इंडियन फिलॉसफी में तो यहाँ तक कहा गया है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बना लीजिए, अपना शत्रु नहीं। जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है तो हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता खोज लेते हैं, लेकिन जब हम पर गुस्सा, अहंकार, इच्छा, तुलना हावी हो जाती है तो हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके परिणाम बहुत ही गंभीर निकलते हैं। इसलिए हर माँ बाप से गुजारिश है कि बच्चों को यह मत सिखाइए कि अच्छे नंबर लेके आओ। इसके साथ साथ बच्चों को यह भी सिखाइए कि बुरे समय में अपने आप को कैसे संभालना है, कठिन परिस्थिति में अपने आप को कैसे हैंडल करना है। उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाइए, उन्हें पेशेंस सिखाइए, उन्हें धैर्य सिखाइए। बच्चों को डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाइए कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। और बच्चों के लिए आज सबसे जरूरी बात है, अगर आपके माँ बाप आपको कोई वस्तु नहीं दिला रहे तो उनसे नाराज होइए, उनसे झगड़ा कीजिए, उनको समझाइए, लेकिन कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपकी जिंदगी जोखिम में आ जाए। कुछ समय इंतजार कीजिए, मेहनत कीजिए, बचत कीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह वस्तु मेरे लिए इतनी जरूरी है? क्या यह वस्तु मेरी जिंदगी से बड़ी है? आंसर हमेशा होगा नहीं, नेवर, नॉट। और वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि साथियों, हमें अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को महंगे गैजेट्स नहीं, मजबूत मन देना है। उन्हें केवल सफलता नहीं, असफलता को सहना भी सिखाना है। उन्हें केवल इच्छा पूरी करना नहीं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना भी सिखाना है। क्योंकि जिंदगी में हमें हर चीज नहीं मिलेगी, हर इच्छा पूरी नहीं होगी, हर इंसान हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। थोड़ा रुकिए, सोचिए, बात कीजिए, फिर आगे बढ़िए। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में एक चीज का न मिलना हार नहीं है, लेकिन कोई वस्तु न मिलने पर अपनी जिंदगी को खो देना ऐसी हार है कि जिसे फिर कभी जीता ही नहीं जा सकता। अगर यह संदेश आपको जरूरी लगा हो तो इसको सिर्फ लाइक करके मत छोड़ दें। इसको किसी एक बच्चे या एक परिवार तक जरूर पहुंचा। शायद आपके द्वारा शेयर की गई एक बात किसी एक परिवार को सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत दे दे। तो प्यारे बच्चों, साथियों, आपसे पुनः निवेदन है, प्रार्थना है कि किसी भी वस्तु को इतना महत्व मत दो कि वो आपकी जिंदगी से बड़ी हो जाए। आपकी जिंदगी अगर अच्छी है, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो चीजें आपको मिलती रहेंगी। किसी भी वस्तु को अपने जीवन पर हावी मत होने दें, अपने दिमाग पर हावी मत होने दें। अगर आपको आज वो वस्तु नहीं मिल रही, तो अगर आपका जीवन सलामत है तो वो हो सकता है आपको उस तरह की हजारों लाखों चीजें मिल जाएं। अगर किसी वस्तु के चक्कर में आपने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया तो आगे ये अवसर आपको नहीं मिलेंगे। तो आपसे पुनः निवेदन है कि जब भी आपके दिमाग पर ऐसे सवाल हावी हों तो पूछिए, क्या ये वस्तु मेरे जीवन से बड़ी है? हमेशा उत्तर वो ही मिलेगा, नहीं, नेवर।